चलिए शुरू करते हैं। बैठो। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? गांधी जयंती। गांधी जयंती बोल रहे हैं। हम लोग गांधी जी के बारे में रिवाइज करने वाले हैं, मतलब गांधी जी का हम लोग जीवन परिचय को देखने वाले हैं। गांधी जी का जीवन परिचय, गांधी जी का आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। गांधी जी का जीवन परिचय, गांधी जी का जीवन परिचय, जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। गांधी जी का हम लोग जीवन परिचय आज हम लोग रिवाइज करने वाला है। ठीक है, रिवाइज कर हम लोग करने वाले हैं गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में। आप लोग को बताना है, आप लोग को पढ़ाए थे ना, आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। हम लोग बात कर रहे हैं गांधी का, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? महात्मा गांधी की बात कर ले रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। बिल्कुल सही, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अच्छा बताना, महात्मा गांधी के क्या थे? हिंसावादी या फिर अहिंसावादी थे? क्या थे? अहिंसावादी थे। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी जो थे ये अहिंसावादी थे। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसावादी थे। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। हम लोग बात कर ले रहे हैं, हम लोग 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को बिल्कुल सही, किसी का भी जिस दिन जन्म होता है उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? उस दिन बर्थडे मनाते हैं ना। उसी तरह महात्मा गांधी का भी बर्थडे है। कब है? 2 अक्टूबर को। बिल्कुल सही है। तो हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं। और क्या मनाते हैं हम लोग? अहिंसा दिवस मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही। और क्या मनाते हैं हम लोग? अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग अहिंसा दिवस? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर कहाँ पर है ये? पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अच्छा बताना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? बिल्कुल सही, पूरा नाम की हम लोग बात कर ले रहे हैं। हम लोग बात करते हैं पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास क्या था? करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, इसको उपाधि कैसा दिया गया था? कौन कौन सा उपाधि था? बिल्कुल सही, महात्मा और राष्ट्रपिता और बापू का। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया गया था, 3 उपाधि इसमें फेमस है। पहला क्या था? पहला की बात कर लेते हैं। पहला क्या था? महात्मा था। और दूसरा क्या था? बिल्कुल सही, राष्ट्रपिता था। देखिए, हमको बोलने से पहले आप लोग को बोल देना है, जिससे याद होते रहेगा। हम लोग तीसरे की बात करें, तीसरा क्या था? बिल्कुल सही, तीसरा था बापू। हम लोग बात करते हैं महात्मा का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बिल्कुल सही, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? बिल्कुल सही, राष्ट्रपिता को उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हम लोग बात कर लेते हैं, बापू को उपाधि किसने दिया था? लोगों ने। बिल्कुल सही, लोगों ने उसको प्यार से क्या कहते थे? बापू कहा करते थे। इसलिए बापू का उपाधि किसने दिया है? लोगों के द्वारा दिया गया है। बापू का उपाधि लोगों के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद की बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बिल्कुल सही, हम लोग बात कर लेते हैं, इसके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसकी माता कौन थी? बिल्कुल सही, इसकी माता कौन थी?
पुतली बाई थी। क्या थी? पुतली बाई थी, पुतली बाई थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके माता के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका पुत्र था, या फिर हम लोग देख लेते हैं इसके पहले पत्नी का देख लेते हैं। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। बिल्कुल सही। पत्नी की बात कर लेते हैं, कौन थी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी थी, कस्तूरबा गांधी। और इसका शादी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? बिल्कुल सही। इसका शादी जो हुआ था 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? शादी हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? शादी हुआ था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या था? पुत्र था। इसका कितना पुत्र था बताइए आप लोग? कितना था? टोटल 4 पुत्र था। हम लोग चारों की बात कर लेते हैं बारी बारी से। पहला कौन था? बिल्कुल सही। पहला था हरीलाल था। हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा कौन था? मनीलाल था। दूसरा था मनीलाल था। और तीसरा कौन था? बिल्कुल सही। तीसरा था रामदास। कौन था? रामदास। और हम लोग बात कर लेते हैं, चौथा कौन था? बिल्कुल सही। चौथा था देवदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवदास हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को बताना इसमें बड़ा सबसे कौन था? बिल्कुल सही। सबसे बड़ा कौन था? हरीलाल था। ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा। और हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटा कौन था? बिल्कुल सही। सबसे छोटा था देवदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवदास हो जाएगा। ये हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इसका पुत्र भी हो गया। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? इसके गुरु हुआ करते थे। ठीक है, हम लोग गुरु की बात कर लेते हैं। इसका गुरु देखिए, हर किसी का गुरु होता है, इसका भी तो गुरु होगा ना। हम लोग इसके गुरु की बात कर लेते हैं। इसके गुरु की हम लोग बात कर लेते हैं। गुरु इसका दो तरह का गुरु था। एक तो था राजनीतिक गुरु था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? ये वकालत पढ़ते थे ना, मतलब राजनीति पढ़ते थे, मतलब पॉलिटिक्स पढ़ते थे। इसका एक तो राजनीतिक गुरु था, दूसरा क्या था? दार्शनिक गुरु था। पहला था राजनीतिक गुरु, क्या था? राजनीतिक गुरु था। पहला था राजनीतिक गुरु था। और हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा क्या था? दार्शनिक गुरु था। दूसरा क्या था? दार्शनिक गुरु था। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि राजनीतिक गुरु कौन था इसका? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही। क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। राजनीतिक गुरु था इसका गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। और हम लोग बात कर लें, इसका दार्शनिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, जब इसका गुरु था तो इसका शिष्य भी तो होगा, मतलब इसका विद्यार्थी भी तो होगा। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं शिष्य का क्या नाम था? आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या था? मीराबेन था। इसका शिष्य का नाम क्या था? मीराबेन था। अच्छा, आप लोग बोलिएगा कि क्या इसका एक ही स्टूडेंट था? नहीं, इसका एक ही शिष्य नहीं था, बहुत सारा था, लेकिन प्रश्न सिर्फ मीराबेन से पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक ना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मानते थे, मीराबेन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ आत्मकथा लिखे थे ना। इसका आत्मकथा क्या था? मेरे प्रयोग। बिल्कुल सही। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मतलब इसका कहना था कि हम जितना भी प्रयोग करेंगे वो किसके साथ करेंगे? हम लोग सत्य के साथ करेंगे। बिल्कुल सही। इसका जो हम लोग आत्मकथा की बात कर लेते हैं, इसका आत्मकथा क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ कहते हैं। हम लोग बात कर ले रहे हैं, आत्मकथा हो गया। इसका एक समाचार पत्र था। समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। आप लोग को याद है कौन कौन सा था? बिल्कुल सही। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? समाचार पत्र की बात कर ले रहे हैं। हम लोग समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। जैसे अभी दैनिक जागरण चलता है, द हिंदू चलता है, उसी तरह उस समय समाचार पत्र चल रहा था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा था? हम लोग बात कर ले रहे हैं कौन कौन था। पहला था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन था।
क्या था, इंडियन ओपिनियन था। इसके बाद क्या था, यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया था। क्या था, यंग इंडिया था। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कौन था तीसरा, हरिजन पत्र था। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, हरिजन पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिजन पत्र हो जाएगा, हरिजन पत्र हो जाएगा। चंदन नहीं आया क्या, अच्छा बारिश हो रहा है इसीलिए नहीं आया ना, हाँ बारिश हो रहा है इसीलिए। चलिए इसके बाद की हम लोग बात कर ले रहे हैं, समाचार पत्र हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर ले रहे हैं, महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए गए थे। हम लोग बात कर लेते हैं इसके शिक्षा की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसके शिक्षा की बात कर लेते हैं, हम लोग शिक्षा की बात कर लेते हैं। बताना है आप लोग को शिक्षा के लिए कहाँ गए थे महात्मा गांधी, कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड गए थे। आप लोग को बोलते जाना है कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड गए थे। अच्छा कब गए थे आप लोग को बताना है, बिल्कुल सही, कब गए थे, 1891 ईस्वी से 1892 में गए थे। कब गए थे, 1891 से 1892 में गए थे। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं कि किस चीज़ का पढ़ाई करने के लिए गए थे, बिल्कुल सही, वकालत का पढ़ाई करने गए थे। वकालत का पढ़ाई करने गए थे। किसका पढ़ाई करने गए थे, वकालत का पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, शिक्षा भी हो गया, हम लोग बात कर लेते हैं, शिक्षा हो गया। इसके बाद की बात हम कर लेते हैं, फिर वहाँ से जब वापस आए थे फिर कहाँ चले गए थे, अफ्रीका। कहाँ गए थे, अफ्रीका। अफ्रीका गए थे। इसके बाद की हम लोग बात करते हैं कहाँ पर चले गए थे, ये अफ्रीका चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे, ठीक है। अफ्रीका कब गए थे आप लोग को बताना है, 1893। बिल्कुल सही, 1892 में यहाँ थे, लेकिन 1893 में कहाँ चले गए, अफ्रीका चले गए। कब चले गए थे, 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे। 1893 में कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे। हम लोग बात कर लेते हैं अफ्रीका कौन बुलाए थे इसको, दादा उमर अब्दुल्ला। क्या थे, दादा उमर अब्दुल्ला थे, बिल्कुल सही। कौन थे, दादा उमर अब्दुल्ला। कौन बुलाए थे इसको, दादा उमर अब्दुल्ला, दादा उमर अब्दुल्ला। कौन थे, दादा उमर अब्दुल्ला। अच्छा बताना कि दादा उमर अब्दुल्ला जो थे ये क्या थे पेशे से, बिल्कुल सही, पेशे से ये क्या थे, व्यापारी थे, व्यापारी थे, पेशे से ये व्यापारी थे। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें अफ्रीका जा रहे थे महात्मा गांधी, उस समय क्या चल रहा था वहाँ पर, बिल्कुल सही, क्या चल रहा था वहाँ पर, रंग भेद की नीति चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रहा था। क्या चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रहा था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी जो गए थे किससे गए थे, बिल्कुल सही, किससे गए थे, रेलगाड़ी से गए थे, रेलगाड़ी से गए थे, रेल गाड़ी से गए थे। और कौन सा बोगी से गए थे वो, एसी बोगी, मतलब फर्स्ट क्लास के बोगी से गए थे, फर्स्ट क्लास के बोगी से गए थे, मतलब एसी बोगी से गए थे। टिकट लिए थे या नहीं लिए थे, लिए थे, फिर भी इसको कहाँ पर उठाकर फेंक दिया गया था, कौन सा स्टेशन पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इन्होंने टिकट लिए थे फिर भी इसको एक स्टेशन था जिसका नाम था पीटर मारिट्सबर्ग, वहाँ पर क्या गया था, अंग्रेजों के द्वारा इसको उठाकर फेंक दिया गया था। कहाँ पर फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, कहाँ पर फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर इसको फेंक दिया गया था, स्टेशन पर इसको फेंका गया था। अच्छा बताना है आप लोगों को क्यों फेंका गया था, फेंका गया, बिल्कुल सही, क्यों फेंका गया था, क्योंकि वे काले थे, क्योंकि वे काले थे। और वहाँ पर क्या चल रहा था, रंग भेद की नीति चल रहा था। मतलब रंग भेद की नीति का मतलब क्या होता है, मतलब गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों को क्या किया जाता था, सताया जाता था, बिल्कुल सही। जो गोरे लोग रहते थे, गोरे लोग का मतलब अंग्रेज, और काले लोग का मतलब हम लोग, जो यहाँ से जो अफ्रीका गए थे, हम लोग भी थे ना, तो यहाँ से जो अफ्रीका गए थे हम लोग हो गए, और अफ्रीकन जो लोग थे वो दोनों को क्या किया जाता था, अंग्रेज के द्वारा सताया जाता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी काले थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे बैठने नहीं दे रहा था, ठीक है। उसको बोला कहाँ पे जाने के लिए, उसको बोला दूसरे जनरल बोगी में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो किस में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास के बोगी में बैठे हुए थे। तो उसको जब नहीं गए, बोले हम जब टिकट लिए थे हम क्यों जाएंगे, जब विरोध किए तो उसको क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा उठा करके फेंक दिया गया था। कहाँ पर फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंका गया था। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं, इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर
एक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, एक सत्याग्रह हुआ था। पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पर किए थे? अफ्रीका में किए थे। हम लोग बात कर, बिल्कुल सही, हम लोग बात कर लेते हैं पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह की बात कर लेते हैं, सत्याग्रह की बात कर लेते हैं, सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह की हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पर किए थे ये? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर किए थे? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में किए थे पहली बार ये सत्याग्रह किए थे। हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में जो किए थे, दक्षिण अफ्रीका में जो किए थे, कब किए थे? किसी को डेट पता है क्या? 1906 बिल्कुल सही, 1906 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1906 ईस्वी में। इसके बाद पहली बार इनको जेल हो गया था। कब जेल हुआ था, किसी को याद है क्या? 1908 बिल्कुल सही, इसको क्या हो गया था? पहली बार जेल हो गया था, पहली बार जेल हो गया था। इससे जेल इसको बहुत बार हो गया था, लगभग 13 बार इसको जेल हो गया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं पहली बार के बारे में पूछा जाता है। तो पहली बार इसको जेल कब हुआ था? कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। पहली बार जेल की बात कर लेते हैं, पहली बार जेल कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था, 1908 में हुआ था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर जब जेल से छूटे तब महात्मा गांधी फिर कहाँ वापस लौटे? भारत वापस लौटे, भारत वापस लौटे। तो हम लोग बात कर लेते हैं भारत जो लौटे थे, भारत लौटे थे, कब लौटे थे, किसी को पता है याद? 9 जनवरी 1915 बिल्कुल सही, भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस बिल्कुल सही, भारतीय प्रवासी बोलेंगे, प्रवासी नहीं, प्रवासी दिवस कहेंगे, ठीक है, प्रवासी दिवस कहेंगे। हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी क्या हुए थे? भारत वापस लौटे थे, भारत वापस लौटे थे। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब हम लोग इसके बाद की बात कर लेते हैं, इसके बाद की बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत सारा सत्याग्रह किए थे, ठीक ना। पहले हम लोग आश्रम देख लेते हैं, पहले हम लोग आश्रम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सत्याग्रह की बात करेंगे। हम लोग बात कर ले रहे हैं आश्रम की, बात कर ले रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं किसका? आश्रम की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए आश्रम का मतलब क्या होता है? कुटिया होता है, मतलब जहाँ पर रहते हैं हम लोग। कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं ना, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? घर में रहते हैं। उसी प्रकार ये महात्मा गांधी भी कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। पहले वो कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे। कुटिया को क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए वो 1 दिन 2 दिन के लिए तो वहाँ रहे नहीं थे। कितना दिन के लिए रहे थे वो? टोटल 21 साल के लिए रहे थे। हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने दिन के लिए रहे थे? 21 साल के लिए। तो 21 साल वो इधर उधर तो नहीं रहेंगे, उसको घर चाहिए, तो घर के लिए उन्होंने आश्रम बनाए थे। तो हम लोग उस आश्रम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कहाँ पे बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। कहाँ पर बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। पहली बार उन्होंने जो बनाया था दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। पहली बार आश्रम कहाँ बनाया था? दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। उस आश्रम का नाम किसी को याद है क्या? जो बिल्कुल सही, कौन सा था? फिनिक्स आश्रम था। कौन सा था? फिनिक्स आश्रम था। फिनिक्स, कौन सा था? फिनिक्स आश्रम था। फिनिक्स आश्रम हो जाएगा, फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं, जब दक्षिण अफ्रीका में बनाए थे, लेकिन जब वहाँ से कब लौटे भारत? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो लौटने के बाद फिर यहाँ पर भी तो बनाएंगे ना, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी बनाए थे। भारत की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत में जो बनाए थे आश्रम पहली बार, वो कौन सा बनाए थे, किसी को याद है क्या? बिल्कुल सही, क्या था? साबरमती आश्रम था। कौन सा था? साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम बनाए थे, ठीक है, साबरमती आश्रम बनाए थे। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं साबरमती आश्रम कहाँ पर है? ये गुजरात में है। देखिए इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में तो हुआ था ना। तो जहाँ पर जन्म होगा वहीं तो ये आश्रम बनाएंगे, वहीं पर तो घर बनाएंगे। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं इसका आश्रम, जो साबरमती आश्रम था कहाँ पर था? ये गुजरात में था,
ये गुजरात में था, गुजरात में था। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं इसके बाद की हम लोग बात कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका मृत्यु देख लेते हैं। देखिए इन्होंने बहुत सारा सत्याग्रह भी किए थे। अच्छा हाँ, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916। बिल्कुल सही, 1916 में किए थे। स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे। अब हम लोग इसके बाद की बात कर लेते हैं। इसके बाद की बात करें, इन्होंने बहुत सारा सत्याग्रह भी किए थे, लेकिन हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग गांधी जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। अगर यदि हम लोग पूरा देखने लगेंगे, हम लोग जितना सत्याग्रह तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। जैसे हो गया बहुत सारा हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप लोग सुने होंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बहुत सारा आंदोलन हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु हम लोग क्या बात कर ले रहे हैं? मृत्यु। बताना इसका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। बिल्कुल सही, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं 30 जनवरी को? क्या मनाते हैं? बिल्कुल सही। इसलिए हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग? शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं, इसलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा बताना है, हम लोग जो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा बताना है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारा था? कैसे मारा था वो? बिल्कुल सही, उसको गोली मारकर उसका हत्या कर दिया था। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? नाथूराम गोडसे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाथूराम गोडसे हो जाएगा। नाथूराम गोडसे हो जाएगा। अच्छा बताना, जब महात्मा गांधी को गोली मारा गया था तो उसके मुख से एक लास्ट में जो शब्द निकला था, उस शब्द का नाम किसी को पता है क्या? बिल्कुल सही, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हे राम बोला था। क्या बोला था? हे राम बोला था। हे राम बोला था। हे राम बोला था। क्या बोला था उन्होंने? हे राम बोले थे, ठीक है, हे राम बोले थे। हो गया टोटल क्लियर? अब पूछ लें आप लोग से। चलिए बताना है, सबको बताना है। बताना महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। बताना है कहाँ पर जन्म हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बिल्कुल सही। अच्छा बताना है आप लोगों को, पोरबंदर गुजरात में हुआ था ना, तो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। और क्या मनाते हैं हम लोग? अहिंसा दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है आप लोगों को, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सही है। अच्छा बताना, इसको उपाधि कुछ मिला था, कौन कौन सा मिला था? और बापू का। बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा था, राष्ट्रपिता था, और क्या था? बापू था। अच्छा बताना, महात्मा को उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल सही। इसके बाद बताना है आप लोगों को, राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही है। उसके बाद बताना है आप लोगों को, बापू को उपाधि किसने दिया था? लोगों के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है। अच्छा बताना है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। बिल्कुल सही है। उसके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आप लोगों को, इसकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा बताना है, महात्मा गांधी का जो शादी हुआ था कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। बिल्कुल सही। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। अच्छा इसके बाद आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी का कितना पुत्र था? 4 पुत्र था। चारों पुत्र का नाम क्या है? मनीलाल। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था? बिल्कुल सही। सबसे छोटा पुत्र कौन था? देवदास था। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आप लोगों को, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? गुरु के बारे में देखे थे। अच्छा बताना, इसका गुरु जो था, इसका 2 तरह का गुरु था। एक क्या था? राजनीतिक गुरु था, क्योंकि ये वकालत पढ़े थे। दूसरा क्या था? दार्शनिक गुरु था। अच्छा बताना कि राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही है। और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे। लियो टॉलस्टॉय थे। अब हम लोग उसके बाद की बात करते हैं। इसका जब गुरु था, शिष्य भी तो होगा। शिष्य मतलब क्या? विद्यार्थी। शिष्य कौन था इसका? मीराबेन था। मीराबेन था। बिल्कुल सही है। उसके बाद की हम लोग बात करते हैं, इसका आत्मकथा क्या था?
बिल्कुल सही, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद के हम लोग बात कर लेते हैं, इसका कुछ समाचार पत्र था। समाचार पत्र क्या क्या था, इंडियन, बिल्कुल सही, क्या था, इंडियन ओपिनियन। क्या था, इंडियन ओपिनियन। और क्या था, यंग इंडिया। और क्या था, हरिजन पत्र, हरिजन पत्र था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन पत्र था। इसके बाद की बात बताना है आप लोगों को, बताना है शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। कब गए थे, 1800, बिल्कुल सही, शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। कब गए थे, 1891 से 92 ईस्वी में गए थे। इसके बाद बताना है आप लोगों को ये किस चीज़ का पढ़ाई करने के लिए गए थे, बिल्कुल सही, वकालत का पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसके बाद में बताना है आप लोगों को, इसके बाद हम लोग क्या देख लिए थे, इसके बाद हम लोग देख लिए थे, अच्छा फिर वहाँ से जब वापस लौटे फिर कहाँ चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे। कब गए थे, 1893, बिल्कुल सही, 1893 ईस्वी में अफ्रीका चले गए थे। अच्छा बताना, अफ्रीका कौन बुलाए थे इसको, बिल्कुल सही, दादा उमर अब्दुल्ला बुलाए थे। अच्छा बताना है, दादा उमर अब्दुल्ला क्या थे, पेशे से व्यापारी थे। बिल्कुल सही, इसका बताना है कि बताना है आप लोगों को उस समय वहाँ पर क्या चल रहा था, अफ्रीका में रंगभेद की नीति चल रहा था। बिल्कुल सही है। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि जिस समय महात्मा गांधी जा रहे थे अफ्रीका, वो किससे गए थे, ट्रेन से, यानी रेलगाड़ी से गए थे। बिल्कुल सही, उन्होंने वो कौन सा बोगी से जा रहे थे, एसी बोगी से, मतलब वो फर्स्ट क्लास का बोगी से जा रहे थे। ठीक है, वो टिकट लिए थे या नहीं लिए थे, लिए थे। फिर भी उसको क्या कर दिया गया, कहाँ पर फेंका गया था, बिल्कुल सही, पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पर उसको उठाकर फेंक दिया गया था। क्यों फेंका गया था, बिल्कुल सही, क्योंकि वो काले थे, क्योंकि वहाँ पर रंग भेद की नीति चल रहा था। मतलब रंग भेद का नीति का मतलब क्या होता है कि गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों को सताया जाता है। इसके बाद कि हम लोग बात कर ले रहे हैं, बताना इन्होंने सत्याग्रह पहली बार कहाँ पे किया था, दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल सही है, कब किया था पहली बार सत्याग्रह, 1906 में। और इसी के 2 साल बाद क्या हो गया था, इसको जेल हो गया था। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं 1908 में। फिर इसके बाद भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी वापस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। और हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, हम लोग बिल्कुल सही, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी वापस भारत लौटे थे। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताना है आप लोगों को, बताना है इसके बाद कि एक हम लोग आश्रम की बात कर लेते हैं। आश्रम मतलब क्या हो गया, कुटिया जो होता है जहाँ पर रहते थे। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पहला आश्रम कहाँ पे था इसका, दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सा था, फिनिक्स आश्रम। क्या था, फिनिक्स आश्रम था। क्या था, फिनिक्स आश्रम था। इसके बाद बताना है आप लोगों को, बताना है कि भारत में पहला आश्रम कौन सा था, साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही, साबरमती आश्रम था। कौन सा था, साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम था। कहाँ पर था ये, गुजरात में, क्योंकि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, गुजरात में तो हुआ था, इसलिए कहाँ पर बनाया गया घर, ये गुजरात में घर बना था। मतलब साबरमती आश्रम कहाँ पर बनाया गया था, गुजरात में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1916 में बनाया था, 16 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद की हम लोग बात करते हैं, इसका मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, 1948 ईस्वी में। इसलिए हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। बिल्कुल सही, क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा बताना है आप लोगों को, बताना है कि किसने गोली मारा था महात्मा गांधी को, बिल्कुल सही, नाथूराम गोडसे मारा था। कितना गोली मारा था, 3 गोली मारा था। बिल्कुल सही। अच्छा बताना, जिस समय महात्मा गांधी का मृत्यु होने वाला था, गोली लगने के बाद उनसे, उनके मुंह से सबसे पहला शब्द, मतलब सबसे अंतिम शब्द क्या निकला था, हे राम। बस एक ही शब्द उसका मुंह से निकला। कौन निकला था, हे राम बोला, और धीरे धीरे वो उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, इतना ही तो हम लोग पढ़े थे, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। फिर आप लोग का भी क्लास चलेगा, मतलब ये जो लाइव में चल रहा है इसका क्लास बंद हुआ है। ठीक है, हाँ, जिसका जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए।